केंद्र सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुरादाबाद में सतपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर 11 साल पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल बेमिसाल और इसमें अद्भुत कार्य हुए। देश जब आज़ाद हुआ था तो तब एक बार नियति का मिलन हुआ था। दूसरी बार 16 मई 2014 को इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो दूसरी बार 16 मई 2014 को ये नीति का मिलन हुआ था। और ये पहली सरकार थी मोदी जी के नेतृत्व में जो फॉरेन कंट्री हैं या ब्रिटिश सत्ता थी उसके दबाव या उससे कोई संबंध ये भाजपा सरकार का 2014 की मोदी जी के नेतृत्व से इसका कोई वास्ता संबंध नहीं था। इससे पूर्व की जो भी सरकारें थीं उनका कहीं ना कहीं वो दबाव या उनका संबंध रहा करता था। तो ये महत्वपूर्ण बात है और ये सरकार एक ऐसी है जो समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार साबित हुई है। अब मैं यूँ कहूँ कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना थी, चाहते तो कांग्रेस की 65 साल देश में सरकारें चली, बेचारे गांव में तमाम ऐसे थे जिनके आवास नहीं बने। कोई योजना थी, इंदिरा गांधी आवास योजना चलती, कितने 2-4 हर जनपद में 5-7 के घर बनते थे। उत्तर प्रदेश की भी एक आध योजना थी, उसमें भी 10-20 घर केवल जनपद में बनते थे। तो मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम जब तक सबके पक्के मकान नहीं बना देंगे और वो भी मूलभूत सुविधाओं सहित, तब तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलती रहेगी। और इस बार भी घोषणा करिए इसी बजट में कि 3 करोड़ आवास बनाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन से घर घर सबके घरों में शौचालय बनाकर ये इस समस्याओं का समाधान किया जो कांग्रेस की सरकार, विपक्ष की सरकार है आज तक नहीं। 18,027 गांव ऐसे थे जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी जिन्होंने बेचारों ने बिजली का बल्ब नहीं देता, गांव वालों ने लाइन नहीं देखी थी। उन सभी गाँव में विद्युतीकरण कर और सौभाग्य योजना से फ्री में बिजली का कनेक्शन देकर सबके घर रोशन करने के लिए, युवाओं को पढ़ने के लिए एक रोशनी का दिया। एक समय था तमाम किसान तमाम धरना प्रदर्शन करते थे, वो सब आज हम देखते हैं, आप महसूस करोगे कि कितना बदलाव है। तमाम चीज़ों के लिए बेचारे देश की जनता, किसान, मजदूर, युवा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देते थे, वो बिल्कुल समापन की ओर है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। तो अद्भुत कार्य हुए हैं, बहुत सराहनीय कार्य हुए हैं और देश की जनता भी उनके प्रति आशीर्वाद और उनको सहयोग देती चली आ रही है। 2014 में आशीर्वाद दिया, 2000 अच्छे काम किए, 2019 में दिया, तो अच्छे काम करे 2024 में भी। तो मोदी जी एक ऐसे नेता हैं कि तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भारत का उन्होंने गौरव भी बढ़ाया, सम्मान भी बढ़ाया और भारत आज एक ऐसा है उभरता हुआ शक्तिशाली भारत है कि भारत की आवाज़ आज बुलंद है। कोई भी फॉरेन कंट्री भारत की आवाज़ को सुनकर ही निर्णय करती है। वो ज़माने लद गए जब भारत की आवाज़ को सुना भी नहीं जाता था और निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करते थे। आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत है और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। आपको पता होगा 2093 देशों की मीटिंग में मोदी जी ने 193 देशों से समर्थन करा के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था विश्व गुरु को, और आज पूरा संसार 200 देश योग करते हैं। बात करें प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। सरकार कब तक उन्हें जो है रोजगार देगी, उन्हें कब तक नौकरी देगी, क्या कुछ है सरकार की तैयारी? देखो ये घटनाक्रम रोजगार का अभी ये करिए कि भाई एक ही विषय को लेकर ही उसमें कहीं ना कहीं खामी है, सरकार दुरुस्त करना चाहती है, समय लग सकता है, लेकिन युवाओं के प्रति सरकार का कमिटमेंट है। आप देखेंगे रोजगार ये सरकार देने वाली नहीं बनी है, युवाओं को तो सरकार ये चाहती है कि युवा खुद रोजगार देने वाला है। अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से फ्री में 6 महीने का डिप्लोमा ट्रेनिंग देने के बाद में, और जिसके पास चवन्नी भी जेब में नहीं है उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। आज आपने देख रहे हैं रेहड़ी पटरी पर जो फड़ लगाने वाले हैं उनको भी लोन देकर 50,000 रुपये का PM स्वनिधि से, बिना गारंटर, बिना उसके ब्याज के, उनको भी सशक्त करने का ये सरकार काम कर रही है। तो रोजगार के तमाम अवसर सृजित कर रही है। अभी 60,000 से ज़्यादा अभी कांस्टेबलों की ये अभी नियुक्ति देने वाले हैं, मेरे ख्याल से 10-5 दिन में। कल
कल कल 14 तारीख। कल, तो ये बड़ी संख्या भी 60,000 से अधिक बिल्कुल नहीं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर सरकार से रिपोर्ट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके तुरंत स्पष्टीकरण दे सरकार। क्या लापरवाही? ऐसा है, देखो ये बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। अभी तो घटना हुई, अभी जानकारी मिली है। सरकार जो भी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे, निश्चित रूप से ये सरकार बड़ी संवेदनशील है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, आम नागरिक के प्रति। अभी आपने देखा कि विदेशों में भी तमाम जो युद्ध हुआ करते थे, रियल वार हुआ करते थे, तो वहाँ से भी भारत के ही नहीं विदेशों को भी बचाने का काम किया है। तो सरकार संवेदनशील है। इस समय दुख की घड़ी है, बहुत दुखद घटना है। जो बचे हैं, हम भी चाहते हैं प्रभु से कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हों। सरकार उस पर निश्चित रूप से जांच कर समुचित कार्रवाई करेगी और ये उनका विषय नहीं है, सरकार का विषय है। तो हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं जो घायल हुए हैं और बड़ी दुखद घटना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस दुख के कारण अपने जितने भी कार्यक्रम आज सुनिश्चित थे, पहले से आयोजित थे, वो सभी स्थगित कर दिए हैं। अब से पहले जो कार्यक्रम हो गए वो हो गए, लेकिन अब के बाद सब कार्यक्रम स्थित किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इतनी संवेदनशील है, उनके साथ है हमारी संवेदनाएं। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सतपाल सैनी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।